दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुद रंग। इस वक्त देश में भले ही चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, एसआईआर का मुद्दा छाया हो, संसद के शीतकालीन सत्र में हंगामे और बवाल का मसला चल रहा हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तानाशाही का मसला चल रहा हो, वोट कटौती का मामला चल रहा हो, लेकिन एक खबर जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं वो इस देश के और खास तौर पर उत्तर प्रदेश के लाखों बहुजन, दलित, शोषित, वंचितों के लिए एक टर्निंग पॉइंट होने जा रहा है। इस बार का जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो 6 दिसंबर को जो उनका परिनिर्वाण दिवस होता है, इस 6 दिसंबर के मौके पर बहुजन समाज पार्टी कुछ ऐसा करने जा रही है जिससे आने वाले भविष्य में बसपा का ना सिर्फ चेहरा बल्कि उसका काम करने का तरीका भी आपको धीरे धीरे वहीं से भी बदलता हुआ नजर आएगा। और ये संकेत, ये इशारे मायावती जी ने खुद दिए हैं। बहन जी ने ऐसा क्या कह दिया, उन्होंने ऐसा क्या बोल दिया, ऐसा क्या लिख दिया जिसकी वजह से अब सियासी गलियारों में और खास तौर पर उन सियासी दलों में जो बहुजन समाज पार्टी के बाद अपने आप को दलित, शोषित, वंचित वर्ग का मसीहा समझने लगे थे, उनको बड़ा झटका लगेगा। सबसे पहले उसी खबर की तरफ चलेंगे और उसके बाद एक बड़ी ज्वाइनिंग हुई है बहुजन समाज पार्टी में, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि 6 दिसंबर को लेकर के जो बहन जी ने आज सुबह ट्वीट किया है वो आपको पढ़वाता हूं और उसके बाद उस ट्वीट का बिटवीन द लाइंस आपको बताऊंगा कि क्या कुछ उन लाइनों के बीच में लिखा है जो दरअसल दिख नहीं रहा है। सबसे पहले ये ट्वीट देखिए। आज सुबह सुबह बहन जी ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये बताया कि गौतम बुद्ध नगर में जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का या जो वहां पर जो प्रेरणा स्थल है वहां पर वो खुद नहीं जाएंगी। पहले ट्वीट पढ़िए पूरा। जैसा कि सर्वविदित है कि उत्तर प्रदेश में बहन जी के नेतृत्व में 4 बार बनी बहुजन समाज पार्टी की सरकार के दौरान बहुजन समाज में समय समय पर जन्मे उन महान संतों, गुरुओं और महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, राजर्षि छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मान्यवर श्री काशीराम जी आदि को विभिन्न रूपों में भरपूर आदर सम्मान दिया गया है, जिनकी जातिवादी पार्टियों की रही सरकारों में यहां हमेशा उपेक्षा की गई व उनका तिरस्कार भी किया गया। देखिए, यहां तक बहन जी ने पूरा एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की, पूरा एक ऑरा खींचने की कोशिश की। सबसे पहले उन्होंने बहुजन समाज के जो संत गुरु हैं उनको प्रणाम किया और साथ में धीरे से उन पार्टियों को भी निशाने पर ले लिया जिन्होंने ये कहा गया कि लगातार इनकी उपेक्षा करती रहे वो दल। उसके बाद जो लिखा गया है वो ज्यादा जरूरी है। देखिए जरा आगे लिखा कि देश में करोड़ों लोगों की भलाई के लिए सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का संदेश देने वाले तथा उसके लिए आजीवन त्याग और संघर्ष करने वाले इन महापुरुषों के नाम पर बीएसपी सरकार द्वारा जनहित, जन कल्याण की अनेकों बड़ी बड़ी योजनाएं शुरू की गई हैं तथा इनके नाम पर यूपी की राजधानी लखनऊ में व राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के नजदीक यूपी के जिला गौतम बुद्ध नगर में बनाए गए भव्य स्थल, स्मारक और पार्क आदि जो अब इनके अनुयायियों के लिए तीर्थ स्थल के रूप धारण कर चुके हैं और उनकी भारी भीड़ खासकर इन महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि के मौकों पर यहां देखने को मिलती है। देखिए, ट्वीट का जो दूसरा हिस्सा है या दूसरा पैरा जो है, अब तो अलग अलग हिस्से में बहन जी ट्वीट करती नहीं है, लेकिन ये जो हिस्सा है इसमें उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की सरकार के दौरान जो बसपा ने बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं के नाम से जो बसपा सरकार में योजनाएं शुरू की गई, जो कार्य शुरू किए गए या जिनके नाम से जो पार्क, संग्रहालय, स्मारक जो बनाए गए, उनका जिक्र करते हुए उन्होंने
इस बात का जिक्र किया कि दरअसल वो पार्क और स्थल सिर्फ नहीं है, अब वो एक तरीके से बहुजन समाज के और इन बहुजन समाज के संतों गुरुओं के अनुयायियों के लिए एक तीर्थ स्थल हो चुके हैं। यानी कि धीरे धीरे बहुजन समाज पार्टी और मायावती जी एक वो सेंटिमेंट बहुजन समाज में और ज्यादा गहराई तक पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रही हैं, जिसमें आप ये समझिए कि लोगों में एक तरीके से वो जो आइडियोलॉजिकली जो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन हुआ है उसको एक बार फिर से साथ में लाने की कोशिश की गई। आगे ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आगे देखिए क्या कहा। लेकिन इस दौरान यह भी अनुभव रही रहा कि मेरे जाने पर मेरी सुरक्षा प्रबंध के नाम पर जो सरकारी व्यवस्था की जाती वो अत्यंत जरूरी भी है, उससे लोगों को काफी परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ता तथा वहां मेरे ठहरने तक उन्हें मुख्य स्थल से काफी दूर ही रोक दिया जाता, जिसकी वजह से अब मैं उन स्थलों पर स्वयं ना जा करके अपने निवास स्थान या पार्टी कार्यालय में ही इन महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि आदि पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने का यह फैसला लिया है। मतलब मायावती जी ने ऐलान कर दिया पहली चीज कि वो वहां पर नहीं जाएंगी, कार्यालय पर या आवास पर ही श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगी, और उन्होंने वजह भी बता दी। वजह मौजूद है। मायावती जी का जाने का मतलब है कि पूरा लाओ लश्कर, पूरी तैयारी, पूरी सिक्योरिटी, पूरा इंतजाम, और उनके आने के साथ साथ जो समर्थकों का जो रेला है वो अपने आप में गौतम बुद्ध नगर की यातायात व्यवस्था तो चरमरा ही जाती, साथ में पूरा का पूरा शहर जाम हो जाता उस दिन के लिए। और इसलिए उन्होंने समर्थकों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यह फैसला लिया। और उन्होंने ये भी बताया कि कौन कौन लोग, कहां के लोग कहां जाएंगे। आगे उन्होंने ये बताया कि उनके निर्देशन के अनुसार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल जो लखनऊ में है, वहां पर तमाम सारे लखनऊ और लखनऊ के आसपास के जो मंडल हैं या फिर बाकी जो जिले हैं जो एनसीआर में नहीं आते हैं, उनमें एक तरीके से उन्होंने एक वहां पर लखनऊ में जाएंगे, और बाकी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग हैं, उत्तराखंड के लोग हैं, या हरियाणा सीमा से सटे हुए जो इलाके हैं, वो तमाम सारे लोग जो है ग्रेटर नोएडा में जो है सामाजिक परिवर्तन स्थल, वहां पर वो आएंगे और वहां पर जो है बाबा साहब अंबेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। एक खबर और है, और खबर यह है कि नोएडा में आकाश आनंद श्रद्धा सुमन न सिर्फ अर्पित करने जाएंगे, बल्कि आकाश आनंद कहा जा रहा है भाषण भी देंगे, स्पीच भी देंगे। अब ये जो खबर है ये मायावती जी के ट्वीट में तो कहीं नहीं है, लेकिन अंदर के सोर्स ये बता रहे हैं कि ये खबर पुख्ता है और पक्की, और अगर ऐसा होता है तो ये आकाश आनंद के पॉलिटिकल करियर का टर्निंग पॉइंट होगा, पहली चीज। और दूसरा, बदलती हुई बहुजन समाज पार्टी का यह पहला दिन होगा। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए, एक तो मायावती जी ने खुलेआम ऐलान कर दिया 6 दिसंबर से ठीक 3 दिन पहले, 2 दिन पहले, कि वो नहीं आ रही है। यानी कि अब जो 6 दिसंबर को भीड़ आएगी, जो कार्यकर्ता आएंगे, वो जान रहे होंगे कि बहन जी नहीं आएंगी। यानी कि ये जानते बूझते अगर वहां पर सिर्फ आकाश आनंद के लिए उस तरीके की भीड़ आती, और उस भीड़ को अगर आकाश आनंद अपने तरीके से संयोजित करने का काम कर ले जाते हैं, तो यह आकाश आनंद की पहली बड़ी कामयाबी होगी, पहली चीज। और दूसरा, बहन जी शायद यह बात भी जांचना और परखना चाहती हैं, खासतौर पर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले, कि आकाश आनंद 2024 की अपेक्षा 2025 के अंत में कितना पॉलिटिकली मैच्योर हो चुके हैं, दूसरा। और तीसरी सबसे बड़ी वजह यह कि आकाश आनंद यहीं से यह साबित करेंगे कि दरअसल 2027 के विधानसभा चुनाव में, या यूं कहें कि उत्तराधिकारी के तौर पर आकाश आनंद अब बसपा की बागडोर संभालने के लिए पूरी तरीके से काबिल हो चुके हैं। बहुत सारे मैसेज इस रैली से निकलेंगे।
ये ना सिर्फ आकाश आनंद के लिए एक बड़ा मौका होगा, बल्कि आकाश आनंद के लिए ये एक बड़ी चुनौती भी होगी खुद को साबित करने की। और इसीलिए ये बात कही जा रही है कि बहन जी ने इन तमाम सारे देश में चल रहे पॉलिटिकल घटनाक्रमों के बीच अपनी खुद की जो बहुजन समाज पार्टी है उसको एक तरीके से नया आयाम देने की कोशिश की है अपने इस ट्वीट के जरिए, अपने इस फैसले के जरिए। हालांकि अभी कहीं कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन जो चर्चाएं हैं, जो बातें चल रही हैं वो यही हैं। अब ये चर्चाएं ये भी हैं कि इस बार पहले की तुलना में काफी संख्या में, चाहे वो लखनऊ की बात कर ले, चाहे वो गौतम बुद्ध नगर की बात कर ले, पहले की अपेक्षाकृत यानी पिछले सालों की अपेक्षाकृत इस बार बहुजन समाज पार्टी ज्यादा ताकत से यहां पर अपना एक तरीके से कार्यक्रम करेगी। और उसके पीछे भी तमाम सारे पॉलिटिकल पहलू भी हैं। एक तो आकाश आनंद के जरिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश को यह मैसेज देने की कोशिश की जाएगी चंद्रशेखर के पैरेलल कि ये देखिए भाई साहब, ये आ गया है जो आपको सिर्फ, जैसा कि अपनी स्पीचेस में आकाश आनंद ने पिछली बार कहा था कि ये चंद्रशेखर की तरह मुकदमों वाला काम नहीं, जो सीरियस पॉलिटिक्स है, जो बहुजन समाज के हितों के लिए की जाती है, वो करने के लिए आ गया। एक मतलब एक ऑप्शन, यह मैसेज देने की कोशिश होगी ताकि 27 के चुनाव में आकाश आनंद को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खास तौर पर दलित मुस्लिम जो यूथ हैं उनमें बसपा की पकड़ मजबूत हो सके। उसके लिए भी एक डिस्प्ले प्रोग्राम भी हो सकता है, होने जा रहा है, यह भी कहा जा रहा है। तो ये तो दोस्तों इस 6 दिसंबर की पूरी रूपरेखा की तैयारी की, जो मैंने आपके सामने पूरी रूपरेखा खींची। लखनऊ में भी विश्वनाथ पाल, मुनकाद अली और तमाम सारे लोग लगातार वहां पर सामाजिक परिवर्तन स्थल का जो है वो निरीक्षण कर रहे हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। इसी तरीके से जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिनके पास जिम्मेदारी है वो गौतम बुद्ध नगर का जायजा ले रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, उससे पहले तैयारियां पुख्ता कर रहे हैं। तो इस तरीके की तैयारियां तो चलती रहती हैं। इस बीच 2 बड़ी ज्वाइनिंग भी बसपा में हुई हैं, वो भी मैं आपको, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं पहले देख लीजिए। यह बीते दिनों लखनऊ के सामाजिक परिवर्तन स्थल पर जब विश्वनाथ पाल, मुनकाद अली और सूरज जाटव वहां पर निरीक्षण करने पहुंचे थे, उस दौरान की तस्वीरें हैं, आप देख लीजिए, साफ तौर पर आपको इसमें नजर आ रहा होगा। अब दोस्तों इसके अलावा बीते दिनों 2 बड़ी ज्वाइनिंग हुई, एक पश्चिम में, एक पूरब में। सबसे पहले पश्चिम की बात करता हूं। यह ट्वीट है, आपके स्क्रीन पर जरा देख लीजिए। इसमें बताया गया कि हापुड़ में समाजवादी पार्टी के नेता मंजीत चौधरी, दोनों जगहों की बात कर रहा हूं, हापुड़ में समाजवादी पार्टी के नेता मंजीत चौधरी और बस्ती जिले में युवा नेता अभय पटेल ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीएसपी की नीति और आस्था से प्रभावित होकर के पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी। यह बात इसमें दोस्तों जीतू राजौरिया ने अपने ट्वीट में लिखी है। आगे उन्होंने लिखा, ये दोनों प्रोग्राम अलग अलग जगहों पर आयोजित किए गए, एक हापुड़ में तो दूसरा बस्ती जिले में, जहां बस्ती लोगों का पार्टी की सदस्यता लेने में जमावड़ा लगा हुआ था। पार्टी कमजोर नहीं बल्कि पार्टी बहुत मजबूत है, बस पार्टी के खिलाफ झूठा प्रचार किया जाता है। इसी झूठे आरोप का हम पर्दाफाश नहीं कर पाते, इसीलिए चुनाव में विरोधी फायदा उठाते हैं, क्योंकि अगर पार्टी कमजोर होती या जनाधार खत्म होता तो नए लोग पार्टी से नहीं जुड़ते। बसपा साथियों दमदारी से, इस तरीके से उन्होंने अपना एक ट्वीट किया। और ये सहारनपुर की एक खबर है, देखिए सहारनपुर में भी कांग्रेस के नेता डॉक्टर अब्दुल कादिर अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बहुजन समाज पार्टी का उन्होंने दामन थाम लिया। ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं। इसमें आप साफ तौर पर देखिए कि किस तरीके से उनको बाकायदा बहुजन समाज पार्टी का, बसपा का पटका पहना करके और माला पहना करके उनको पार्टी की सदस्यता दिलवाई गई। तो ये दोस्तों बहुजन समाज पार्टी से 2-3 बड़ी खबरें थी। उम्मीद करता हूं कि हमारा ये वीडियो, हमारा ये एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और साथ में अगर आप कमेंट कर रहे हैं तो चैनल पर जब कमेंट करने जाएंगे तो वहां पर लाइक, शेयर, इस तरीके के ऑप्शन होंगे। वहां पर एक और ऑप्शन आ रहा होगा हाइप का, तो आप उस हाइप पर क्लिक करके इस वीडियो को वहीं पर फौरन आप शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।
धन्यवाद।